बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और हमारे भी रामचरण जोशी साहब भी जुड़ेंगे, जो एक लंबे वक्त तक संसद को कवर करते रहे, और बाकी भी जो हमारे सामने हैं पैनलिस्ट हैं, सबने संसद को कवर किया है। और जैसा मैंने कहा कि उस इतिहास से वाबस्ता है एक परंपरा, परिपाटी और तमाम। और जो आज मैं बात करने जा रहा हूं, पहले मैं चाहूंगा कि वो बयान सुनाया जाए जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसको लेकर, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं और जिसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हैं। ये सुनिएगा, देखिएगा पहले, फिर मैं करता हूं आगे बात। दो तीन मेरे पास प्रतिक्रियाएं और हैं, पहले उस पर बात करें, फिर हम करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। सुनिएगा। जिसको करना है करते रहें, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। एक ये है, प्रियंका गांधी ने कुछ कहा, सुनिएगा। राहुल गांधी उसमें इनकार कर दिया, कोई टिप्पणी नहीं की है। Other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? एक दो बयान और सुनते हैं, लगे लगे सुन ले, फिर मैं करता हूं सवाल। सुनिएगा। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और तवज्जो मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, और विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं आज पहले दिन से ही सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही वो चर्चा चाहती है, सिर्फ अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहती है, और विपक्षी दलों ने पिछले कुछ दिनों से जो कई मुद्दे उठाए हैं, एक भी मुद्दा आज सरकार ने आज के एजेंडे में उन्होंने उल्लेखित नहीं किया है। तो क्या मतलब है? क्यों बुलाते हैं विपक्षी दलों को बैठक में सदन की कार्यवाही से पहले, जानने के लिए कि कौन से विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है? जब एक भी विषय बिजनेस एजेंडा में नहीं आता, शामिल नहीं होता। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है, कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो। लेकिन सरकार अभी तक आज नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा। तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं, और इसीलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। आपने सुना अनिल सर, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो पीड़ा है, मर्म है, और खासकर जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ड्रामा ना कीजिए, डिलीवरी दीजिए। कैसे होगी डिलीवरी? क्या किया जाए, कैसे किया जाए? वो जो कह रहे हैं, गगोई ने कहा, गगोई ने, कि क्या स्थिति है, क्या हालात है। शुरुआत आपसे अनिल जी। नहीं, देखिए क्या है कि आप लोग वो जो बोलते हैं उसको ठीक से मतलब डिकोड करने की जरूरत है। उन्होंने आज बोल दिया, मतलब कि क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए। बहुत ही लैंग्वेज की आप बात कर रहे थे। लैंग्वेज तो की बात नहीं है, उसमें एक तरह की धमकी छिपी हुई है। उन्होंने कहा ड्रामा मत करिए, पराजित हुए हैं, यहाँ भी आगे भी जाइए, वहां नारे लगाइए, यहाँ नारे मत लगाइए। वो कहने का मतलब यही था उनका। और ये भी वो कह रहे हैं कि ये बौखलाहट वर्ड इस्तेमाल किया है। इनको उतना वोट नहीं आया है। राजीव गांधी को 400 से ऊपर आया था, सीटें आई थी, और कांग्रेस इतने साल शासन में रही। किसी भी इस प्रधानमंत्री का, किसी भी जो पार्टी लीडर है, उसका स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट मुझको तो ध्यान में नहीं आता। मैं, हम लोग भी उस समय तक होश हवास में, मैं तो 7वीं क्लास से ही भी अखबार पढ़ता हूँ, तो इसीलिए मुझको ऐसा कुछ स्टेट कभी ध्यान नहीं आता
कि इस तरह से विपक्ष को वो धमकी दे रहे हैं, बोले ड्रामा। आप वो क्या कह रहे हैं, आप ड्रामा करते हो, आप बौखलाहट में आप नारे लगाते हो, यहाँ आप नारे मत लगाओ। और वो खुद क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, किसी ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं जाते, सदन की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते, और ये मतलब आप बाकी जितना जलील करना है, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। तो आप अगर हम लोग, ये मैं बहुत पहले से कहता हूँ, आप फिर से दोहराऊंगा कि हैंगओवर ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग हैं। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। एक जो है कि नशा होता है, नशे के बाद खुमारी होती है, उस हम खुमारी में है, नशे में भी अब नहीं है। हमको नशा तो टूट चुका है, लेकिन उसकी खुमारी में है। हमको अभी भी विश्वास, अपने खुद को विश्वास नहीं दे होता है कि हम लोग डेमोक्रेसी खत्म, अपना लूज कर चुके हैं, लोकतंत्र हमारा खो गया है। ये हमको विश्वास नहीं हम अपने को दिला पा रहे हैं, इसीलिए हमको ये दिक्कत आती है। नहीं तो वो तो साफ साफ बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट नहीं, आप अंदर का स्टेटमेंट जो उन्होंने राधा कृष्णन के इंस्टॉल करने में उनको जो पद ग्रहण के समय में दिया, उसमें कई चीजें छिपी हुई है, और जो सब और लोकतांत्रिक है, वो उनको बोल रहे हैं कि आप तो, आपको किसी ने बचा लिया, इसमें आप डूब रहे थे, ये में नदी में, ये में कोई तालाब में या कहाँ पता नहीं। वो सिमिलर किस्सा है जैसा उनका है मगरमच्छ वाला किस्सा, और सीपी राधाकृष्णन के पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आए। और उसके बाद दो दो उदाहरण दिया कि ईश्वरीय शक्ति ने आपको बचा लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं क्या कि आपने बनारस आप गए, तो बनारस जाकर के आपने छोड़ दिया मांस मछली खाना। नॉन वेज खाना, जी हाँ, जी। मतलब अभी क्या है, अरे हिंदुस्तान का ये इशू है क्या कि आप मांस मछली खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं या वेजिटेरियन खाते हैं, और अगर उन्होंने छोड़ दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ये शाकाहार पसंद करते हैं या करना शुरू कर चुके हैं या करने लगे हैं। लेकिन इसको ईश्वरीय शक्ति से और डिवाइन ये से जोड़ना, आप समझ लीजिए कि संसद में क्या चल रहा है। इससे आप इस ये जो राधा कृष्णन वाला भाषण है बहुत रिवीलिंग है। और उसके बाद उनको ये भी बता रहे हैं कि हम आपके साथ काम कर चुके हैं और आप बहुत समर्पित कार्यकर्ता है बीजेपी के, ये भी उन्होंने बता ही दिया कि संगठन के लिए फलना, कौन संगठन, आरएसएस नहीं तो बीजेपी। उनको एक बार नहीं कहा उसने कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों के को स्थापित करने में आपने वक्त लगाया है, आपने लोकसभा में की सदस्यता के दौरान जो क्या कहते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। लोकतंत्र शब्द मेरे ख्याल में उस भाषण में कहीं है भी नहीं, नहीं है है, नहीं अगर है। होगा भी तो विपक्ष के लिए होगा कि ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं नहीं है। ईश्वरीय शक्ति ये है, ये घोषणा है, ये जो है ये सारी घोषणाएं लगातार हो रही है, लेकिन हम उसको रीड करने के लिए तैयार नहीं है। ईसीआई भी वही कह रहा है, जुडिशियरी भी उसकी तायद करता है बार बार। वो तो बोल ही चुके हैं हमारे सीजेआई कि हमने जो है डिवाइन मतलब डिवाइन इंटरवेंशन से उनके क्या वो वर्ड इस्तेमाल किया याद नहीं, क्या है मामला ऐसा कि मैं एक नास्तिक आदमी हूँ, ये डिवाइन वाला मामला हमारी समझ में कभी आता नहीं है। इसीलिए मैं खुलेआम बोलता हूँ कि आप मतलब हमारी माँ बहुत ही ये है क्या कहते हैं धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारी पत्नी भी है, रोज मतलब हर एक एकादशी से लेकर के सारा कुछ के बारे में हमको ये झेलना होता है कि शाकाहार रखिए और मत खाइए मांस मछली, ये सब चालू रहता है। लेकिन मैं उनका सम्मान, सब लोगों का सम्मान करता हूँ जिनकी जो आस्था है। लेकिन मैं ये लोकतंत्र में ये जो डिवाइन से अगर चलेगी चीजें तो आपका ऐसा होगा। तो वो तो घोषणा कर रहे हैं लगातार कि विपक्ष जो है ड्रामा करता है, विपक्ष बौखलाहट में है, विपक्ष हार गया और हारेगा, ये भी है। ये नहीं कह रहे हैं क्या कि जनता चुनेगी, जनता को तो कोई अधिक इसमें कहीं जनता नहीं है। और कह रहे डिलीवरी, क्या डिलीवरी, अडानी को डिलीवरी कर रहे हो। अभी तो वो सारे वीडियो वायरल हैं, एक आदिवासी बोल रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम का नारा है और 10,000 पेड़ अडानी के नाम। एक आदिवासी का वीडियो वायरल हो रहा है जो सिंगरौली का है वीडियो, उसमें कह रहा है कि 10,000 पेड़ काटे गए, उसको दिखा दिया क्या ये बंजर जमीन है। अरावली में भी बोल दिया 100 मीटर से ऊंचा, 100 मीटर कोई पहाड़ होता है, 100 मीटर से ऊंचा वाला जो है उसको छोड़ के पूरा अरावली खत्म। अरावली तो है ही लो हाइट, ये क्या कहते हैं पहाड़, वो हो गया पूरा 90% अरावली का खत्म करने का। और उसके बाद एक तो और वीडियो वायरल हो रहा है, इन चीजों पर ध्यान दीजिए। ये क्या
करना चाहते हैं लोकतंत्र वगैरह, वो बोल रहे हैं क्या कि मौसम का मजा लो। उसके बाद तो इतना ट्विटर पर ये आ गया है, सोशल मीडिया पर दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि ट्विटर का मजा लो, और बता रहे हैं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 800 है और क्या क्या है वो दिखा रहे हैं लोग। तो ये आपका मतलब कि, और सच जो भी कांग्रेस या ये डिमांड कर रही है, मुझको लगता है कि बात उससे बनेगी नहीं। संसद को अब जरूरत है कि सड़क की आवाज से ही आप उसको जागृत कर सकते हैं। विपक्ष अब इस अगर मुगालते में है या विपक्षी पार्टियां हैं तो मुझको लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा। संसद में वही चलने वाला है। अभी अब देख लीजिए, वो वहां डिबेट भी हो गया, वो जी हाँ। वहां किरण रिजिजू और सबने उनको ये किया, क्या कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि भाई आप धनखड़ को जो चले गए, अभी बताइए कि वो कौन सा सही, वो तो सही मुद्दा उठाया। उन्होंने इशारा किया कि आप कैसी आपकी विदाई, क्या विदाई हालत तक है। नहीं हुई, विदाई तक नहीं हुई विदाई, कि विदाई। हाँ, जी लेकिन राधा के आप सोचिए कोई भी कंट्री में कोई भी है, उनको लग रहा है कि इवन मतलब कोई भी जहाँ की एकदम बुरी तरह हार जाए पार्टी, या जी कोई अगर पद भी छोड़ दे, तो भी उसको उसकी ये दुर्गति होगी कि उसको एक ये नहीं दिया जाएगा। और उनको तो पता था, इसीलिए पहले ही वो स्टाफ लोगों से मिल करके लगभग विदाई भाषण दे भी दिया था उन्होंने, जी बिना जी। बताए हुए, क्योंकि सब कुछ चल रहा होगा पीछे में। तो ये आपका कंट्री की हालत है। और मीडिया आपके, आप देख ही रहे गोदी मीडिया, एक बनाता है विपक्ष पर करारा हमला। जी और हाँ। जी हाँ। वो कौन चैनल है जिसके कि जो मालिक है वो बैठे हुए थे संसद में, वो जो है वो का उसका वो मैं देख रहा था उसमें कि विपक्ष पर करारा, प्रधानमंत्री का करारा हमला, वो जो बोला बिल्कुल। उन्होंने कि ड्रामेबाजी मत करो। अब बताइए कि करारा हमला शब्द जो है, हमने भी इतने साल पत्रकारिता में गुजारे हैं, मान लिया मतलब 40 साल के आसपास हो गए, लेकिन हमने ये विपक्ष पर करारा हमला शब्द नहीं सुना था। विपक्ष का करारा हमला, यही वर्ड होता है, रहा है। हमला जो सरकार में है वो हमला किस करेगा क्या? विपक्ष बिल्कुल। का गला घोटना हो सकता है कि ये क्या कहते हैं कि क्या गला घोटना, करारा हमला सरकार का क्या कर, सरकार पर जो हमला करेगा वो करारा हमला होगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये उलट गया है, सारी शब्दावली, सारा वोकेबलरी, ग्रामर, मीडिया का ग्रामर, ये क्या जुडिशरी का ग्रामर, वो सब ग्रामर, ये सब संसद से बाहर। वो जो आज बोला उन्होंने, वो भी ये ग्रामर जो है वो ग्रामर संसद का ग्रामर नहीं है। वो साफ मतलब कहीं से संविधान के अनुकूल नहीं है जो वक्तव्य उन्होंने आज राधा कृष्णन के पक्ष के के ग्रहण करते, पद ग्रहण करते वक्त दिया। तो वो बिल्कुल। सब इंडिकेट कर रहे हैं भाई। और आप हम लोग हैं कि हम लोग उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम 75 साल की डेमोक्रेसी में हम लोगों को एक हो गया है कि हमको ये अभी विश्वास ही नहीं हो पाता है कि ये डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। मोदी को कैम करने के लिए बैठने को बोली। मैं सिन्हा साहब ये जानना चाहूंगा, देखिए अभी निकल कर आ रहा है कि वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा एक आ रहा है कि ये इस तरीके से संभावनाएं बनी हुई है कि करेंगे। आप इतना बड़ा इशू है, आप एसआईआर को लेकर जब बात होती है, इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियों को लेकर, जो पिछले सत्र तो पूरे चला गया था, कह रहे हैं कि आप चुनाव सुधारों में बात करिए, उस पर नहीं करिएगा। ये किस विभाग के अधीन आता है ये अभी तय नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। अब ये क्या विडंबना है। आप कौन कौन आके सदन में बोलता है, हम लोगों ने बहुत देखा है, हम लोग ये विधानसभा कवर करते रहे, बहुत सारे ऐसे महकमे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे जवाब देने कोई नहीं आता। लेकिन जब जनहित से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें अभी ये तो पूरा देश प्रभावित हो रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं साहब आप इस पे नहीं बात हो पाएगी, एसआईआर और इस पे नहीं करेंगे, आप दूसरे तरीके से आइए, मतलब जो हमें सुविधाजनक लगे। और आपने बाकी लोगों को सुनी सुना टिप्पणी आपकी अनिल जी। नहीं, देखिए क्या है, आप बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं हम लोग, इसीलिए पता नहीं चलता है। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ जो डिसमिस किया है जो आर्गुमेंट को कि उसको सिटीजनशिप नहीं देखने का अधिकार है, इस आर्गुमेंट के खिलाफ उसने जो उसका आर्गुमेंट है, वो कह रहा है कि पार्लियामेंट को भी पावर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ये क्या कहते हैं ये में इंटरफेयर कर सके। अब बताइए आप पार्लियामेंट को, वो इलेक्शन कमीशन ने लिखित में वो ये मतलब वो बोल रहा है, और वो बोल रहा है क्या कि हमको और सेंटर को भी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को भी सिटीजनशिप के बारे में सीमित अधिकार है उसको जांचने का। मतलब सिटीजन, और हमको भी उतना उस तरह का सीमित अधिकार है।
मतलब वो इलेक्शन कमीशन जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा निर्धारित होता है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक क्या कहते हैं ये निर्धारित होता है, वो जो है वो यहाँ क्लेम कर रहा है। अब कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी आप ढूंढेंगे? वो जो एसआईआर है पूरा, वो पूरा अनडेमोक्रेटिक है और वो प्रोसेस लाया ही गया है इसी के लिए। और उसको लोगों ने, मैं विपक्ष को भी कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं हूँ, कोई बिल्कुल रियायत एग्री, नहीं दूंगा, एग्री, एग्री, एग्री करता हूँ। क्योंकि ये नहीं दूंगा इसीलिए कि वो जब बोल रहा है जिस समय की विपक्ष ये इलेक्शन कमीशन कि आप बीएलए बहाल करो, अरे बीएलए का बहाल करने का नहीं है, वो काम वोटर लिस्ट का काम जनता, वोटर और इलेक्शन कमीशन के बीच का है। और उसमें सिटीजनशिप नहीं, जो रह रहा है इंडिया में, और अगर उसको वो नहीं दे पाता है वो न्याय, तो अदालत में जाना है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का रोल इतना ही है कि आप जो कंडक्ट कर रहे हो उसमें पॉइंट आउट करना हमारा काम है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, बदमाशी कहाँ कर रहे हो, और हम कोर्ट में भी जाएंगे कि आपने न्यायिक प्रक्रिया मतलब कानून के तहत काम नहीं किया है। उसको कह रहा है कि आप 5 साल तक लगे रहो कि वोटर लिस्ट साल भर चलता रहता है, 5 साल चलता रहता है वोटर लिस्ट का एडिशन डिलीशन ये सब। अब वो 5 साल के लिए किसकी ताकत है कि बीएलए बहाल करे? और इलेक्शन, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दे को अभी तक नहीं उठाया। बोलना चाहिए कि बीएलए हमारा काम नहीं है। और वो भी कह रहा है जुडिशरी का, आपको तो मौका दिया है पॉलिटिकल पार्टी ने, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे पॉलिटिकल पार्टी का काम ही नहीं है। और अभी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ले आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है एसआईआर वो इलीगल इसलिए है कि ऑलरेडी लेट डाउन क्राइटेरिया है कि डिलीशन एडिशन के लिए फॉर्म 7 और जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसको इलेक्शन कमीशन चेंज कैसे कर सकता है? उसको वो पावर ही नहीं है। अब उसका जवाब किसी को नहीं सूझ रहा है, तो उसके जवाब में ये दिया है। लेकिन पूरा का पूरा डेमोक्रेसी हाईजैक हो गया है, इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसमें मीडिया का बड़ा रोल था। अभी एपिस्टीन पेपर्स को लेकर के चल रहा है। अब बताइए कि इसमें विपक्ष का रोल है, विपक्ष तो बाद में आता है, पहले तो मीडिया का रोल है। क्या उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ छापा भी, कुछ अल्टरनेटिव मीडिया ने, वायर जैसे लोगों ने अपना उसको पब्लिश भी किया। लेकिन ये क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए कि अगर मान लिया वो गलत आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पर, तो क्या ये भारत का प्रधानमंत्री अगर इस तरह के किसी विवाद में आता है तो ये क्या हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है? और या इसके लिए अमेरिका से या जो जो संस्थान जिसने ये किया है, जारी किया, उसके हम लड़े, और नहीं तो प्रधानमंत्री की इस्तीफा देना चाहिए कि भाई इस मुद्दे पर जब तक क्लियर नहीं होता हम नहीं आते। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो और ड्रामाबाजी बोल रहा है। और विपक्ष जबकि इलेक्शन कमीशन को फोर्स करना चाहिए कि आप ऐसा काम करोगे, ऑलवेज अभी क्या हो रहा है, ममता बनर्जी कर रही है वहां, वो एसआईआर का विरोध करते करते जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है उसमें रियायत लेकर के वो ये, और मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन उनको छूट देगा बंगाल में, क्योंकि बंगाल में बीजेपी और ये टीएमसी में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम या तुम, बाकी कोई नहीं। और ममता बनर्जी ही कांग्रेस और लेफ्ट को किनारे रख सकती हैं, इसीलिए वो ममता बनर्जी को कुछ नहीं करेंगे। ठीक, पॉलिटिक्स ठीक। बहुत ये है, मतलब जटिल है, और उसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में या एकदम लीनियर ढंग से नहीं देखें। हम लोगों को जो पीछे है खबर के, उसको भी देखना चाहिए। तलाशने की तो क्योंकि कोशिश हम लोगों हुई। को क्या लग, हाँ, एक मिनट, हमको लोग क्या लग रहा है कि हम विपक्ष के साथ हो जाते हैं। विपक्ष में कौन विपक्ष? ये जितना अपॉर्चुनिस्ट विपक्ष है, जिसकी कोई ताकत नहीं, मतलब जो लड़ना नहीं है, जिसको अपना क्या कहते हैं कंपनी चलानी है, अपना परिवार चलाना है, वो उसके पक्ष में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को जो इंडिपेंडेंट माइंड के लोग हैं, इंडिपेंडेंट मतलब लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं, लोगों के इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, उन लोगों को एकदम राइट और रॉन्ग के बारे में साफ बोलना चाहिए। और कांग्रेस, नहीं, लास्ट पॉइंट, ये मैं अब जोर देकर करके कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भी फेडरल पार्टी है, उसमें हर तरह का इंटरेस्ट है, उसमें मनीष तिवारी भी है, शशि थरूर भी है। कांग्रेस का जब हम समर्थन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शशि थरूर और चिदम्बरम और मनीष तिवारी का समर्थन करते हैं। अभी वहां एक ही ट्रेंड है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन लोगों का, जो कि डेमोक्रेसी के पक्ष में फाइट कर रहे हैं। हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए इंडिविजुअल्स, पॉलिटिकल पार्टीज
पॉलिटिकल स्ट्रीम्स जो सच में डेमोक्रेसी के बचाने में लगा हुआ है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम गलती कर जाएंगे, लीनियर और बहुत ही सपाट ढंग का विश्लेषण करेंगे। हम ये चाहते हैं कि लोग जो है ना सही सही समझे इस पूरे जटिल सिचुएशन को।